दक्षिणी अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है पराना नदी, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसकी वजह क्या है? तमाम विशेषज्ञ एक्सपर्ट इस पर फेल साबित हो रहे हैं। ये जानने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पराना नदी में जल स्तर की कमी की असल वजह क्या है। लेकिन यहाँ पर जनजीवन जो है पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि पराना नदी के ऊपर कई जैविक किस्म की खेतियाँ होती हैं। कई मौजूद जो संसाधन है वो इस नदी से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब इसके सूखने के बाद वहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहद खतरनाक होती जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी यहाँ बहती है। यह दुनिया का सबसे घना वर्षावन भी है, लेकिन इस क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन की तेज मार पड़ रही है। ताजा रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी पराना पर, जिसमें पानी का स्तर 1940 के बाद सबसे कम है। सूख रही है पराना नदी। चौंकने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन ने पराना नदी को भी नहीं बख्शा है और इसमें पानी का स्तर काफी कम हो रहा है। इसमें पर्यावरणविद और एक्सपर्ट बेहद चिंतित हैं। इसका असर कमर्शियल शिपिंग, बिजली उत्पादन, मछली पकड़ने, पर्यटन से लेकर पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई तक पड़ने लगा है। यही नहीं, इसके असर से मिट्टी की संरचना और नदी के पानी में खनिजों में भी बदलाव होने लगा है। यह समस्या जटिल इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट अभी ये समझ नहीं पा रहे कि यह असर जलवायु परिवर्तन का है या कोई प्राकृतिक प्रक्रिया चल रही है। पराना दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी की भूमिगत स्रोतों में से एक गारानी एफिवेयर से जुड़ी है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह ब्राजील, पैरागे और अर्जेंटीना से गुजरती है। पराना अर्जेंटीना में बनाती है डेल्टा वेटलैंड। यह पैरागे और उरुग्वे नदियों में जाकर मिल जाती है और रियो डी ला प्लाटा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। रास्ते में यह कई बार बढ़ती भी है और अर्जेंटीना में पराना डेल्टा वेटलैंड बनाती है। इसके जरिए कई खेती के मैदानों तक पानी पहुंचता है। न्यूज एजेंसी AFP ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द लिटोरल में प्रोफेसर कार्लोस रोमेनेल ने बताया कि पराना अर्जेंटीना का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला और सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला वेटलैंड है। रोमेनोल ने बताया कि नदी की मुख्य धारा तो बह रही है, लेकिन उसके नेटवर्क चैनल्स में सिर्फ 10 से 20% पानी है और बाकी सूख गया है। उनका कहना है कि ब्राजील के बांधों, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के बारे में बातें होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जाहिर है यह हालात कम बारिश की वजह से पैदा हुए, लेकिन वह किस वजह से हुआ। बारिश का इंतजार। पैराग्वेयन रिवरबोट मालिकों के एसोसिएशन के डायरेक्टर जुआन कार्लोस मुनोस का कहना है कि पराना से नावों का निकलना अप्रैल से नहीं हो पा रहा है। सामान को पैराग्वे नदी तक जमीन के रास्ते लाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। 4000 बाज, 350 टन बोट और 100 कंटेनर कैरियर नदी पर स्तर बढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, जबकि बारिश का मौसम अभी 3 महीने दूर है। मई में ब्राजील ने अपने बांध खोलकर बार्जेस को नीचे भेजने की कोशिश की, लेकिन स्तर गिरता ही जा रहा है। इसके कारण बोलिविया के सोयाबीन के निर्यात और डीजल के निर्यात पर भी असर पड़ा है। पराना का औसतन फ्लो रेट 17000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जो गिरकर 6200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पर गिर गया है। इससे कम 5800 तक 1940 में इसका स्तर पहुंचा था। इसकी वजह से बिजली उत्पादन भी आधा हो गया है। मछलियों की जान पर बनी। पानी के कम स्तर की वजह से मछलियों का प्रजनन भी नहीं हो पा रहा है। मुख्य नदी में सहायक स्ट्रीम्स कट गई हैं और रेत के टीले बीच में आ गए हैं, जिससे मछलियां अंडे देने की जगहों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा पानी में नमक की मात्रा भी बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सूखी हुई जमीन पर मवेशी चरने पहुंच गए हैं। वहीं मरकरी और लेड जैसे केमिकल्स तट पर जमा होने लगे हैं। जब पानी लौटेगा तो भी ऐसी स्थिति में मछलियां मरने लगेंगी, जो मिट्टी से पोषण लेती हैं। इससे बचने के लिए मछलियां पकड़ने पर वीकेंड बैन भी लगाया गया है। एक मछुआरे रामोन अकुना के मुताबिक जब से बांध बने हैं तब से नदी बहुत बदल गई है। मछलियां भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
जो स्थानीय मछुआरे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से डैम्स का निर्माण हुआ है तब से नदी को खास तौर पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जल स्तर का जो नीचे जाना है वो भी इसकी एक मुख्य वजह है। लेकिन साइंटिस्ट ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि और भी कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं इस दौरान चल सकती हैं। नज़र साइंटिस्ट इस ओर दौड़ा रहे हैं, क्या कोई ये प्राकृतिक बदलाव है या मनुष्य जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है उसका एक रूप है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।